दो भाई थे, एक का नाम धर्मवीर, एक का नाम करमवीर। धर्मवीर की साधु संतों में, भगवान में बड़ी श्रद्धा, और कर्मवीर उसका बिल्कुल उल्टा। कोई साधु संत आ जाए, धर्मवीर बुला करके घर ले आए, सेवा करे, भोजन कराए, और कर्मवीर देख करके 1000 बातें सुनाए। एक बार कुछ संतों की जमात आई, धर्मवीर के यहां पहुंचे संत। धर्मवीर पहले ही कह देता था कि महाराज मेरा एक छोटा भाई है और थोड़ा सा बुद्धि का विपरीत है, भगवान जाने क्या बात है, वो संतों से थोड़ा सा द्वेष करता है। अगर कुछ कहे तो आप बुरा नहीं मानना, उसे श्राप नहीं देना, उसे बालक समझ करके क्षमा कर देना। जमात के जो महंत थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम नहीं मानेंगे, हम तो साधु हैं और साधुओं को अभ्यास हो जाता है, अच्छा बुरा सुनने का अभ्यास हो जाता है। कहीं कहीं लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं, कहीं कहते हैं देखो हराम का खा खा करके कैसा मोटा हो रहा है। अच्छा पैदल चलो तो मुसीबत, देख लो डोल रहे हैं, एसी में चलो तो मुसीबत। हाँ, तो जो संत थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पंगत होने लगी, पंगत हो गई। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा कि भैया धर्मवीर तुम्हारा भाई नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। बोले महाराज नहीं आया तो ठीक ही है, आपके जाने के बाद आए ठीक है। तब तक करमवीर जी आ गए और संतों को देखते ही ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक उसने बखाने की कहा भी नहीं जा सकता। और जाकर के अपने कमरे में बंद हो गया। अब बोला जब ये चली जाए ना धूर्तों की मंडली तब बता देना मुझे, जीना हराम कर रखा है, रोज मुंह उठाए मुष्टंडे चले आते हैं यहाँ मुफ्त का माल खाने। धर्मवीर हाथ जोड़े खड़ा रहा। संतों ने कहा महंत जी से कि चलिए, चलने की तैयारी हो गई। महंत जी ने कहा कि आप लोग चलिए हम आते हैं। और धर्मवीर से कहा कि भैया धर्मवीर एक बार तो तू मुलाकात कराई दे अपने भाई से। बोले नहीं नहीं महाराज क्षमा करो, उत्पाती है, न जाने क्या कर देगा, बहुत क्रोधी है, हठी है, नहीं नहीं एक बार। जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाई, नहीं खोला। तो जो महंत जी थे उन्होंने क्या किया, खड़ाऊ पहनते थे, चल करके जानबूझ करके खट खट आवाज करी और फिर चुप मौन खड़े हो गए। अब करमवीर ने सोचा लगता गई मुसीबत, बला टली। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के साथ ही महंत जी खड़े थे, झट गर्दन में हाथ डाला और कमर पकड़ करके उठा करके पटक दिया और छाती पे चढ़ बैठे लेके मुक्का। अब अचानक से ऐसी घटना घटी तो करमवीर घबरा गया। सपने भी नहीं सोचा था कोई ऐसा साधु बाबा जी हो सकता, कर सकता है। अब बोले बोल राम। वो नहीं बोलूंगा, बोल राम, बिल्कुल नहीं। एक मुक्का दिया छाती में, एक में ही छठी का दूध याद आ गया। सोचने लगा चलो बोल ही देता हूं, नहीं तो प्राण ले लेगा। संत के कहने से एक बार उसने राम बोल दिया। संत ने कहा कि देख इसको कभी बेचना मत, और अगर कभी बेचे भी तो पहले इसका ठीक ठीक दाम तय कर लेना, तब इसको बेचना। मन में सोचा कौन इसको खरीदने बैठा है, क्या इसकी कीमत होगी। संत तो चले गए। अब संजोग ऐसा बना कि कुछ ही समय बाद करमवीर का शरीर छूट गया। पहुंचा धर्मराज के यहां। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ कहां इसको भेजना है, क्या पुण्य है इसका, क्या स्वर्ग ले भोगेगा, पहले नरक भोगेगा, क्या होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि स्वामी इसने जीवन भर पाप ही किया है, निंदा करी है, परदोष दर्शन किया है। हाँ लेकिन एक पुण्य है इसके जीवन का कि जबरन एक संत के कहने पर इसने जीवन में एक बार राम नाम बोला है। अच्छा इसका क्या
पुण्य है, इसका क्या फल है? चित्रगुप्त ने कहा कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, हमारे संविधान में नहीं लिखा है ये। अच्छा, तो आप तो संविधान अच्छे से पढ़े हैं, यमराज हैं, धर्मराज हैं, आप जानते होंगे। बोले आप पढ़े तो हैं पर ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये कौन से आर्टिकल में है, किस आर्टिकल के किस पार्ट में है? अच्छा, संविधान बड़ा उलझा हुआ है, भारतीय संविधान। किसी ने पढ़ा है आप में से? कोई लॉ पढ़ा हो? नहीं पढ़ा। एक बात आर्टिकल ए में लिखी है, उसी का दूसरा हिस्सा 300 कोस दूर आर्टिकल 3C पार्ट 1, 2। सामान्य आदमी तो पगला ही जाए, समझ से परे। धर्मराज ने कहा ये तो भाई, अब इसको याद आ गई संत की बात, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि जल्दी बताओ। कर्मवीर ने कहा क्या पुण्य है इसका, तभी आगे बढ़ूंगा यहां से। धर्मराज ने कहा कि तसल्ली रख, जरा सोचने दे। बहुत माथा पच्ची हुई, ना धर्मराज को समझ आया ना। चित्रगुप्त ने सलाह दी कि एक काम करिए, आप जाइए देवराज के पास, देवताओं के राजा हैं, आपसे ऊंचा पद है, पोस्ट आपसे ऊंची है, तो क्वालिफिकेशन भी आपसे हाई होगी, वहां पता करिए। अब इसने कहा कि मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, कंधे पर लेकर के चलो मुझे, तो चलूंगा। मजबूर होके धर्मराज ने कंधे पर बिठाया। अब इंद्र ने देखा दूर से ही, भैया कौन आ रहा है, किसको उठाए लेके आ रहे हैं धर्मराज। पूछा कि ये क्या नया रीति चलाई आपने? तो बताया कि एक बार इसने राम नाम लिया है, उसका पुण्य हम जानते नहीं क्या परिणाम होगा, आप देवराज हैं, आप बताइए। इंद्र ने कहा हूं तो देवराज, पर मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे भी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी जानते होंगे, विधाता हैं, सब कुछ उन्हीं का रचा है। इन धर्मराज ने कंधे से उतारा कर्मवीर को कि भैया चल। बोला नहीं नहीं, सवारी से लेके चलो या कंधे पर, और सवारी भी तुम ही लेकर के चलोगे तो चलूंगा, मरता क्या ना करता। आगे इंद्र, पीछे धर्मराज पालकी में बिठा करके ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये तो हमने भी कभी विचार नहीं किया। हां, पर एक आदमी जानता होगा, वो दिन रात राम राम ही रटता है, शंकर जी। कैलाश पहुंचे, शंकर जी ने कहा कि मैं राम राम रटता हूं, उपदेश भी करता हूं, सब बात ठीक है, पर एक बार राम कहने का क्या पुण्य है, क्या परिणाम फल होगा, ये मैं नहीं जानता। एक काम करो, जिसका ये नाम है उसी के पास चलो, वही बताए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो लगे ही थे, तुम भी लगो, ढो पालकी। अब सोचिए, दिग्गज धर्मराज यमराज के नाम से थरथर कांपे लोग, देवताओं के राजा इंद्र, विधाता ब्रह्मा, त्रिपुरारी शंकर पालकी में ढोकर के ले जा रहे हैं। राम दरबार लगा है, पहुंचे सब, पालकी धर दी नीचे, कर्मवीर निकला नहीं पालकी में से। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, धर्मराज आज हमारे यहां कैसे? महाराज समस्या लाए हैं, समाधान करो। क्या? पूरी घटना सुनाई और कहा कि सब फेल हो गए, अब आप ही बताइए, आपका तो नाम है, अब आप ही बताइए, आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है? अच्छा, कौन है जरा दिखाओ तो सही। पालकी में से निकाला कर्मवीर को, ये श्रीमान जी हैं। अच्छा, भगवान ने अपने पास बुलाया, अब बुला करके अपने चरणों में बिठाया और भगवान ने कहा, रघुनाथ सरकार ने कहा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी,
अपने नाम का क्या पुण्य है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन दिखा सकता हूं। एक बार राम नाम लेने वाला, जिसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, उसे कंधे पर ढोकर के इंद्र ले गया, धर्मराज ले गए। इंद्र और धर्मराज, शंकर, त्रिपुरारी, कामारी शिव, विधाता ब्रह्मा पालकी में ढोकर के लाए, और जिसको नरक जाना था, रौरव नरक में जाना था, वो आकर के मेरे चरणों में बैठा है, और 6 प्रकार की जो मुक्ति है उसको उसने सहज ही प्राप्त। स्वर्ग जाकर के लौटना पड़ता है, क्षीणे पुण्यम मर्तलोकम विशंति, पर भगवान के धाम जाने पर फिर वापस लौटना भगवान के पार्षदों में गिनती हो जाती है। ये मेरा निज पार्षद बन गया। अब मैं कह तो नहीं सकता, राम न सकहि नाम गुण गाई।